गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव का एक तो बेसिक कंसेप्ट किए थे फॉर्मूले से रिलेटेड, एक एक्सरसाइज 5.2 और उसकी हाफ एक्सरसाइज 5.3 की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले होता है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर हमें साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका फॉर्मूला मैंने कहा था 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अगर एंगल यहाँ x से डिफरेंट है तो उसका अलग से आपने मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लिखना है। कॉस इनवर्स आ जाए तो यही है, बस माइनस लग जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। यहां अगर एंगल x से डिफरेंट है तो आप उसको अलग से डेरिवेटिव दोगे, ऊपर प्रोडक्ट में आ जाएगा। कोट इनवर्स यही फॉर्मूला है, माइनस लग जाएगा। सेकेंड इनवर्स x 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1 एंड कोसेकेंट इनवर्स -1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसके साथ साथ मैंने आपको चार टाइप और बताई थी कि अगर इस तरह की टर्म में आ जाए तो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर रूट के अंदर आपके पास आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो मैंने आपको बताया आप सब्स्टिट्यूट करोगे साइन या कोस, क्योंकि साइन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाहर कोस आ जाएगा, इसी तरह कोस से। अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप सब्स्टिट्यूशन में x इक्वल टू a cos या a sin थीटा पुट करेंगे। सेकंड टाइप 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो टेंजेंट या कोट, क्योंकि अगर आपने टेन पुट किया तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर रूट से बाद सेकंड। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए a टेंजेंट या a कोट। उससे क्या बेनिफिट होगा, मान लिया a कोट किया, a स्क्वायर कोट स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर कॉमन और 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर। अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए सेकंड या कोसेकेंट को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a कोसेकेंट या सेकंड। फोर्थ टाइप रूट 1 प्लस xn 1 माइनस xn 1 प्लस xn माइनस, लास्ट टाइम मैंने यहाँ x यूज किया था तो यहाँ पे x की कोई पावर भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 है तो x हो जाएगा, जो लास्ट टाइम हमने यूज किया। x स्क्वायर है तो 2 है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, x n की वैल्यू 3 है तो x की क्यूब हो जाएगी। तो आपने x की n को cos 2 थीटा पुट करना है, cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। उससे आपके पास 1 प्लस cos 1 माइनस cos दोनों ही आपके पास फॉर्मूले होते हैं। 1 प्लस cos का अगर 1 प्लस cos 2 थीटा ले 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा लेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपके चार टाइप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे sin इनवर्स 2x by 1 प्लस x स्क्वायर कि इस पार्ट में हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फॉर्मूला देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ साइन कट जाए। साइन तभी कटेगा जब यहाँ साइन आए, तो आप यहाँ पे पुट करोगे x को टेंजेंट थीटा, उससे क्या बेनिफिट होगा 2 टेंजेंट बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला और sin इनवर्स है sin। इस केस में भी आप टेंजेंट पुट करेंगे, ये cos 2 थीटा का बन जाएगा। सेम इसमें भी टेंजेंट, ये टेंजेंट 2 थीटा बन जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए 3x माइनस 4x क्यूब, तो आप x को sin थीटा पुट करेंगे, यहां जब आप वैल्यू रखोगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब, वो sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह में आ जाए तो cos थीटा। टेंजेंट के अंदर आ जाए 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस 3x क्यूब, तो टेंजेंट थीटा। अगर यहाँ टेंजेंट टेंजेंट रखोगे तो टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला है। देखिए कई बार आपके पास बाहर साइन इनवर्स और अंदर कोस बन जाए, या बाहर कोस इनवर्स अंदर साइन बन जाए, साइन बन जाए और आपको जरूरत कोस की, तो साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए एंगल को पाई बाय 2 में से माइनस, या कोस आ जाए साइन की जरूरत है एंगल को पाई बाय 2 में से माइनस। इसी तरह टेंजेंट को कोट में चेंज करो या कोट को टेंजेंट में, कोसेकेंट को सेकंड में करना है, सेकंड को कोसेकेंट में, हम आराम से चेंज कर सकते हैं। उस एंगल को पाई बाय 2 में से माइनस कीजिए, साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट कोट टेंजेंट में, सेकंड कोसेकेंट में, कोसेकेंट सेकंड में चेंज हो सकता है। तब आपके पास आराम से ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप उसका डेरिवेटिव करेंगे। एक बार ये टाइप पर ध्यान से आप पढ़िए, इसको आप देखिए चित्र, कुछ और हम इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा बातें जो हमें जरूरत पड़ेगी। आप एक बार इसको कीजिए थोड़ा डिस्कस, ध्यान से लिखिए, तभी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन सोल्व थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। ये यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज है।
हमारे फॉर्मूले यही चलेंगे। टाइप देखिए एक बार। ओके, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 5.3 जो है लास्ट टाइम हाफ हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है। ये इनवर्स वाला जो पार्ट हमारा बचता था हमें वो सोल्व करना है। फॉर्मूले आपके पास एज इट इज ये चलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास, अगर पहले ही क्वेश्चन की बात करूं, 9th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप जो मैंने टाइप लिखवाई थी उसके हिसाब से आपके पास अंदर है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो अब याद कीजिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स कर जाएगी। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंप्लाइज टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपने पुट की है क्या, x, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये टेंजेंट इधर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, तो y हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स कीजिए वो 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू आपके पास अंदर बनेगी 2 टेंजेंट बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, याद कीजिए किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां से टेंजेंट इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले जब आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को यहां से सोल्व करेंगे, आपने थीटा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी है। अब आप डेरिवेटिव कीजिए, टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला देखिए आप क्या था, 1 बाय 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल हमारे पास यहां क्या है, x, तो 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे आप x का डेरिवेटिव करेंगे वो 1, तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेंजेंट बन जाए। जो हमने टाइप आपको लिखवाई थी, x इज इक्वल टू अगेन टेंजेंट थीटा इंप्लाइड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। सब्स्टिट्यूट कीजिए, x को आप टेंजेंट से रिप्लेस कीजिए, 3 टेंजेंट माइनस टेंजेंट की क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहां अगर आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखेंगे प्लस वन क्लास से, ये आपके पास किसका फॉर्मूला था, टेंजेंट 3 थीटा। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, 3 थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहां तक अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया, इसको जस्ट सिंपलीफाई हम कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x। अब आप डेरिवेटिव कीजिए, dy बाय dx 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। पहले आप जो भी आपको टाइप लिखवाई गई थी, टाइप आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद आप इसको सिंपलीफाई करेंगे और लास्ट में जैसा कि आपने x को टेंजेंट थीटा पुट किया है, x वेरिएबल में आपकी स्टेटमेंट थी, वापस आप x में स्टेटमेंट लेके आएंगे और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज ऐसे आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है, वो भी सेम, बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन है आपके ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टाइप याद कीजिए, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। यहां पे आप x को टेंजेंट थीटा से रिप्लेस कीजिए। फॉर्मूला देखना आप किसका बन गया, ये हमारे पास जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम फॉर्मूला देखें sin 2 थीटा, जबकि हमें चाहिए cos, क्योंकि cos इनवर्स से cos तभी कैंसिल होगा,
तो साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए आपको बता था कि जो भी एंगल है उसको पाई बाय 2 में से माइनस कीजिए आप। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। यहां पे हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx। ये आपकी कांस्टेंट टर्म मतलब डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास होगा माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो आप टर्म देखिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पुट करें जिससे बाहर जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है वो कैंसिल हो जाए। एक पार्ट में आप देखिए, यहां पे y इज इक्वल टू 15 क्वेश्चन है सेकेंड इनवर्स 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास एक पार्ट है। देखिए कई बार आपके पास सेकेंड और कोसेकेंड से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का नहीं पता लगता, तो हमने जब लास्ट टाइम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थी तो वहां पे सेकेंड इनवर्स को आप किस में रिप्लेस कर देते हैं, कॉस इनवर्स, एंगल का रेसिप्रोकल। ये टर्म आपके पास बन जाएगी, कॉस में कन्वर्ट कीजिए इसको। अब इसके बाद देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री से क्या सब्स्टिट्यूट करें इसको कि ये डायरेक्ट आपके पास कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए। पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां पे थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी कॉस इनवर्स x। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस के थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से देखिए, cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप रखिए cos इनवर्स x। अब आप डेरिवेटिव कीजिए dy बाय dx, cos इनवर्स का फॉर्मूला याद कीजिए माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर अलग से आप x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको सब्स्टिट्यूशन के साथ करनी है 5.3। इसी के साथ अब एक और छोटी सी एक्सरसाइज आपकी है, जो फॉर्मूले आप लास्ट टाइम आप पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। लास्ट टाइम जो आपने डेरिवेटिव किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, हमने जो फॉर्मूले सीखे थे वो एक बार और हम यहां पे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो आपको जो डेरिवेटिव के बारे में बताया गया था dy dx ऑफ e की पावर fx। e की पावर में अगर कोई फंक्शन हमारे पास आ जाए तो हमने इसके डेरिवेटिव क्या कहा था कि e की पावर एज इट इज और इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx पावर। यहां पे log e भी आता है मल्टीप्लाई, बट log e का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, log e की वैल्यू 1, तो इसलिए हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर सिंपल ही e की x आ जाए तो e की x का डेरिवेटिव e की x, आगे 1x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, तो आप एज इट इज इसको लिख देंगे। तो ये आपका एक ही फॉर्मूला इसमें है, एक्सपोनेंशियल e की पावर से रिलेटेड। एक्सरसाइज हमारे पास 5.4 है ये। इसके क्वेश्चन देखिए एक बार आप। फंक्शन आप मान लीजिए y e की x बाय साइन x। देखिए कौन सा फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होगा यहाँ पे, u बाय v रूल, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आप dy बाय dx। तो आपके पास जान लीजिए u बाय v रूल क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, e की x का डेरिवेटिव e की x माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव था आपके पास cos x, ऊपर से e की x आप कॉमन लीजिए sin x माइनस cos x एंड डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, ये y इज इक्वल टू e की पावर sin इनवर्स x। यहां पे जो हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए फर्स्ट फॉर्मूला e की पावर एज इट इज
और फिर डेरिवेटिव आपने करना पावर का, ये है साइन इनवर्स एक्स। ये जो टर्म आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट में आप लिखेंगे 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अगर यहां एंगल आपका एक्स से डिफरेंट होता तो उसका आप अलग से डेरिवेटिव कर देते मल्टीप्लाई में e की पावर साइन इनवर्स एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। और आप एक फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, y = log ऑफ log x। तो लॉगरिथम का डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला बता सकते हैं dy/dx। लॉगरिथम का हमारे पास फॉर्मूला था कि 1 जो log के अंदर टर्म है वो डिवाइड में log x, और फिर डेरिवेटिव होगा जो log के एंगल में log x। आप log x का डेरिवेटिव कीजिए 1/x और फिर डेरिवेटिव x, वो 1 हो जाएगा, उसको हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।